नमस्कार दोस्तों, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया में सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, लेकिन ये 5 चीज़ें आप खरीद लेंगे तो सूर्य की तरह चमक जाएगी आपकी किस्मत। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है अक्षय, यानी जिसका किसी भी क्षय ना हो। इस दिन किया गया कोई भी कार्य, शुभ कार्य, दान पुण्य, पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि इसे हर कार्य आरंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि मान्यता है कि इस दिन सत्ययुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह दिन सृष्टि के आरंभ की स्मृति दिलाता है, जब ब्रह्मा जी ने रचना की शुरुआत की। इस तिथि को लेकर सबसे प्रसिद्ध घटना यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे वनवास में सभी पांडवों के भोजन की समस्या सुलझ गई थी। यह पात्र कभी खाली नहीं होता था और यही इसी दिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कभी समाप्त न होने वाला कृपा। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्मदिन भी माना जाता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनकी पूजा करने से पराक्रम, साहस और न्याय की भावना जागृत होती है। इस दिन भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी से विवाह किया था और कुबेर को खजाने का अधिपति नियुक्त किया था। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन, नई चीज़ों की खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना या निवेश करना, सब कुछ अत्यंत ही फलदायी होता है। यह दिन केवल धन की ही नहीं, धर्म, सतयुग और सत्कर्म की अक्षयता का प्रतीक है। बिल्कुल, मैं हर बिंदु को और विस्तार से समझा कर बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि इन चीज़ों का अक्षय तृतीया पर क्यों और कैसे खरीदा जाना चाहिए। पहला नंबर, पीतल या तांबे के बर्तन क्यों खरीदे। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की जगह पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में तांबा और पीतल शुद्धता और स्वास्थ्य से जुड़े धातु माने जाते हैं। तांबे का जल पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पीतल के बर्तनों की पूजा में प्रयोग करना शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन अगर आप पूजा के लिए पीतल का लोटा, कलश, दीपक या थाली खरीदें और उसमें जल या गंगा जल भर कर पूजन करें, तो घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। यह बर्तन लंबे समय तक काम आते हैं और प्रतीकात्मकता का रूप में अच्छा, यानी खत्म होने वाला सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा नंबर, भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की मूर्ति, तस्वीर खरीदना क्यों शुभ है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन होता है। यह दिन सृष्टि के आरंभ से जुड़ा माना गया है और विष्णु जी का पालक है। अगर आप इस दिन उनकी या लक्ष्मी माता की कोई नई मूर्ति, तस्वीर, सुंदर फ्रेम घर में लाते हैं, तो यह धन, वैभव और शांति का प्रतीक बनता है। पूजा के समय उस नई मूर्ति या तस्वीर का अभिषेक करें, फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। ऐसा माना जाता है इस दिन 2 चीज़ भगवान को समर्पित की जाती है, वह जीवन भर के लिए पुण्य का कारण बन जाती है। तीसरा नंबर, अनाज, चावल, गेहूं या दाल खरीदना क्यों जरूरी है। अक्षय तृतीया को अन्न का उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन अन्न खरीदना और संग्रह करना घर की रसोई और भंडार को कभी खाली नहीं रहने देता। ऐसी मान्यता है, विशेष रूप से चावल खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि चावल लक्ष्मी का प्रतीक है, सफ़ेद, शुद्ध और पोषक। इस दिन खरीदे गए अनाज को घर की रसोई में रखने से पूरे वर्ष अन्न की बरकत बनी रहती है। कुछ लोग इस दिन नए अनाज को मंदिर में चढ़ाकर फिर घर लाते हैं। इससे पुण्य और दान दोनों का फल मिलता है। चौथा नंबर, तुलसी, मनी प्लांट या केले का पौधा क्यों खरीदें। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए शुभ और आवश्यक होते हैं, लेकिन तुलसी को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय अक्षय तृतीया के दिन तुलसी लाकर घर के आंगन में स्थापित करना और प्रतिदिन उसकी पूजा करना घर में सुख, शांति और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखता है। इसके अलावा मनी प्लांट और केले का पौधा भी समृद्धि और सौभाग्य लाने का प्रतीक माना जाता है। ये पौधे घर में हरियाली के साथ साथ देवी लक्ष्मी का वास बनाए रखते हैं। 5वां नंबर, धार्मिक पुस्तकें लाना भी या पूजा सामग्री क्यों खरीदें अक्षय तृतीया के दिन। शास्त्र, पुराण, भगवद गीता, रामायण या अन्य धार्मिक पुस्तक खरीदना, पढ़ना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ वस्तु जैसे रुद्राक्ष, पूजा की थाली, धूप, दीप, शंख या घंटी आदि खरीदते हैं और उसे नियमित पूजा में प्रयोग करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। यह चीज़ें आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाती हैं
और मन को शुद्ध रखती हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते तो इन 5 चीज़ों में से कुछ या न कुछ सभी को अपना कर भी आप इस दिन को बेहद शुभ और फलदायक बना सकते हैं। यह दिन कर्म और श्रद्धा से जुड़ा है। जो भी सच्चे मन से किया गया जाए उसका फल अच्छा होता है। अक्षय तृतीया एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। दान। इस दिन जो भी वस्तु श्रद्धा और सच्चे मन से दान की जाती है उसका फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है और वह अच्छा पुण्य बन जाता है, अर्थात कभी नष्ट न होने वाला पुण्य। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए दान से जीवन में दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं इस दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए और क्यों। जल से भरा हुआ घड़ा, कलश। अक्षय तृतीया गर्मी के मौसम में आती है जब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस दिन मिट्टी या तांबे का घड़ा भरकर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान करना बहुत ही पुण्यदायक होता है। उसमें आम के पत्ते, कपूर, इलायची और मिश्री डालना और ऊपर से ढक कर रखना विशेष शुभ माना जाता है। यह जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन साफ और नए अच्छे हालात में पुराने कपड़े दान करना बहुत ही पुण्यदायक फल होता है माना जाता है। विशेष रूप से सफ़ेद या पीले वस्त्र गर्मी में उपयोगी होते हैं। साथ ही गरीबों की चप्पलें देना तपती ज़मीन से राहत दिलाने जैसा है, जिसे शास्त्रों में महान दान बताया गया है। छाता और पंखा। धूप तपिश से बचाने के लिए किसी को छाता या हाथ में झेलने वाला पंखा देना बहुत ही बड़ा सेवा भाव है। यह सीधे सीधे शरीर की रक्षा और राहत से जुड़ा है, इसलिए इसे अच्छे फल देने वाला दान कहा गया है। अन्न, चावल, दाल और आटा। अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। इस दिन किसी भूखे को भोजन कराना या राशन देना सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। विशेष रूप से चावल और गेहूं दान करना घर में अन्न की कभी कमी नहीं आने देता। गुड़ और सत्तू। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए गुड़ और सत्तू बहुत ही लाभदायक होता है। इसका दान करने से शरीर को शीतलता और आत्मा को संतोष मिलता है। यह दान गरीबों के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। देसी घी। देसी घी का दीपक जलाना और किसी को ज़रूरतमंद को घी या शक्कर दान देना आयु, ऊर्जा और शांति का प्रतीक माना गया है। इससे शरीर और मन दोनों को लाभ होता है। इस दिन आम, केला, खरबूजा या अन्य फल और हल्की मिठाई किसी ज़रूरतमंद को देना न केवल स्वाद और ऊर्जा देता है बल्कि सद्भावना का संदेश भी होता है। यह मन को भी संतोष देता है। धार्मिक पुस्तकें या जप माला। अगर आप किसी को गीता, रामायण या कोई धार्मिक पुस्तक दान करते हैं तो उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरणा मिलती है। यह ज्ञान दान का स्वरूप होता है और सर्वोच्च माना गया है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया पर ऐसा दान करें जो सामने वाले की ज़रूरत में पूरी करे और आपकी श्रद्धा भी प्रकट हो। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी अच्छे फल देता है, इसलिए इस दिन दान के साथ भावनाएं सबसे अधिक मायने रखती हैं। ओम नमः शिवाय।